हेलो एवरीवन, जय सिया राम। संक्रांत बस आ ही गई है और हमारे हिंदू धर्म में संक्रांत का बहुत ज्यादा महत्व होता है। कुछ लोग इसे मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसे संक्रांत कहते हैं और कई जगहों पर इसे खिचड़ी भी बोला जाता है। अलग अलग जगहों पे नाम अलग अलग हैं, लेकिन जो इस दिन का विशेष महत्व होता है वो स्नान का और दान का होता है। और उसी के साथ साथ जो है कुछ नियम पकड़े जाते हैं पूरे साल भर के लिए। दान धर्म के भी होते हैं, लेकिन कथा कहानियों के भी नियम पकड़े जाते हैं, जिसमें आपको संक्रांत वाले दिन से किसी कथा का नियम लेना होता है और फिर पूरे साल 365 दिन उस कथा को सुनना होता है। और उसके बाद जब एक साल पूरा हो जाता है तो उसका उज्जमन करना होता है या उद्यापन करना होता है। और इसी तरह से धर्मराज की कथा सुनी जाती है पूरे एक साल तक और उसका नियम लिया जाता है। उसका उद्यापन कैसे करते हैं उसके वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप देख सकते हैं। और आज हम इसकी कथा करेंगे, जिसका आप नियम संक्रांत वाले दिन से उठा सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड्स हैं या सूतक पातक है, तब आप कथा का नियम कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं। तो चलिए कथा को सुन लेते हैं। यमराज की कथा। तो देखिए, कथा सुनने के लिए आप एक लोटा ले लीजिएगा और साथ में हाथ में कुछ दाने ले लीजिएगा। पहले दिन तो आप गणपति भगवान के सामने संकल्प ले लीजिएगा या अपने मंदिर के सामने खड़े होके कि आज से मैं यमराज की कथा का नियम ले रही हूँ। और उस दिन आप कथा सुन लीजिएगा पहले दिन। उसके बाद आपको रोज कथा सुननी है। रोज आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में सुन सकते हैं या आप चाहें तो कहीं पर भी कंफर्टेबल बैठकर वहां पर इस कथा को सुन सकते हैं। तो अब आप हाथ में कुछ दाने ले लीजिएगा और अब हम कथा शुरू कर लेते हैं। धर्मराज की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में दो सेठानियां रहती थी। बड़ी सेठानी के घर में बहुत धन था, लेकिन वह कंजूस थी। छोटी सेठानी के घर में धन कम था, लेकिन वह मन से बहुत दयालु और मददगार थी। वह स्वयं को धर्म के कार्य करने और लोगों की मदद कराने में लगाए रखती थी। वह रोज सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाती, तुलसी माता, बड़, पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर पूजा करती और धर्मराज की कहानी सुनती थी। जबकि बड़ी सेठानी यह सब देखकर हंसती थी और कहती थी कि पता नहीं दिन भर क्या फालतू काम करती रहती है। ऐसा करते करते दिन बीतने लगे और सेठानियां वृद्ध हो गई। जब भगवान के घर से बुलावा आया छोटी सेठानी को लेने के लिए, धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा, जबकि बड़ी सेठानी को दूत मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने अपने जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तभी तुम्हें खाना मिलेगा। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को कभी पानी पिलाया होगा तो तुम्हें पानी मिल जाएगा। रास्ते में उसके कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी। तब फिर यमराज के दूतों ने बोला कि कभी चप्पल जूता दान किया था या कभी छाता दान किया है? अगर किया होगा तो उन सब का सुख तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले गए। अब बड़ी सेठानी बहुत पछताने लगी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। इतनी देर में धर्मराज जी का दरबार आ गया। वहां जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी भगवान के पास सिंहासन पर बैठी है। उधर बड़ी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। तब बड़ी सेठानी बोली कि मुझे 1.25 पहर का समय दीजिए, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। धर्मराज बोले ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस से प्राण डाल दिए गए। धरती पर आते ही उसने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म किए। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने भी धर्मराज जी का विमान आया। 1.25 पहर के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। धर्मराज जी ने जैसी कृपा सेठानी पर की वैसी सब पर करना। धर्मराज जी की कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले और पूरे परिवार पे करना। इसी प्रकार से हमारी धर्मराज जी की कहानी संपूर्ण होती है।
उसके बाद आप ये दाने और ये जो 1 लोटा जल लिया है, आप इससे भगवान सूर्य को अर्घ दे देंगे और इसी तरह से आपको रोज कहानी कहनी है। और एक जो सबसे कॉमन क्वेश्चन मेरे पास आता है वो यही आता है कि मैम जब हमें पीरियड्स हो जाते हैं या घर में सूतक हो पातक हो, उस समय पर हम अपना जो नियम है उसे कंटिन्यू कैसे करेंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पीरियड्स हैं या घर में सूतक पातक है तो आप क्या करेंगे, आप कहानी सुन लेंगे। देखिए आप जो है ना कथा खुद से नहीं कहेंगे, जैसे मान लीजिए किताब वगैरह से पढ़ते हैं तो आप वो ना करें, और आप क्या करेंगे, आप कहानी किसी दूसरे से सुन लेंगे। तो आप चाहें तो किसी और के पास जाके उनसे भी सुन सकते हैं, या आप फ़ोन में चला के और फ़ोन में भी सुन सकते हैं। चाहें तो आप मेरी कहानी सुन लें, चाहें तो आप किसी और की वीडियो देख के भी कहानी सुन सकते हैं। और देखिए उसके बाद आप चाहें तो आप किसी और से जो है अपने नाम का अर्घ दिलवा सकते हैं, क्योंकि आप अर्घ नहीं देंगे तो आप इस तरह से अपनी कहानी का जो है नियम कंटिन्यू रख सकते हैं, इससे आपकी छुट्टी भी नहीं होगी। तो देखिए इस तरह से आपको जो है पूरे 1 साल तक कहानी सुननी है, उसके बाद इसका उद्यापन करना है। और इसी तरह से और भी कहानी होती हैं, कथाएं होती हैं जो संक्रांत वाले दिन से उठाई जाती हैं। बहुत सारे नियम हैं, दान धर्म है, सभी की मैंने वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे डाल रखी है। एक प्लेलिस्ट बना के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय सिया राम।